सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 99% लोग यहीं पे गलती करते हैं। यहीं पे गलत चीजें खाते हैं जो उनकी अग्नि को बुझा देता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। तो दोस्तों खान पान और मेटाबॉलिज्म का क्या संबंध है? क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कौन से खाने पीने की चीजें हमारे शरीर के अग्नि को बुझाती है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाती है? दोस्तों जिसका मेटाबॉलिज्म यानी अग्नि सही है, उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती है। उसका शरीर हमेशा स्वस्थ और हेल्दी बना रहेगा। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपसे बताया था पेट और गट यानी गट हेल्थ। आज का सवाल है दोस्तों, आज का सवाल है, मैं घर का खाना खाता हूं फिर भी बीमार क्यों? डाइट सही है, डाइट को सही फॉलो करता हूं फिर भी मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों है? दोस्तों मुद्दा कितना खाना नहीं है, मुद्दा है कैसा खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। क्योंकि यही भोजन आपके शरीर को स्वस्थ भी रखता है और यही भोजन आपके शरीर को बीमार भी बना सकता है। खाना हमारा ईंधन का काम करता है। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह से दोस्तों खाना बिना हम नहीं चल सकते। खाना दुश्मन नहीं है, खाना ईंधन है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? ये आग है। दोस्तों अगर ईंधन सही है तो आग तेज होगी, अगर ईंधन गलत है तो आग बुझ जाती है। और यही कारण है कि आज लोग खाना छोड़कर बीमार हो रहे हैं। यही कारण है आज खाना छोड़ के लोग बीमार हो। हमें खाना नहीं छोड़ना, हमें सही खाना सही समय पे खाना है। अगर हम भोजन को सही समय पे सही तरीके से खाएंगे तो यही भोजन हमारे लिए अमृत है। लेकिन वही खाना अगर हम गलत समय पे गलत तरीके से खाएंगे तो हमारे लिए विष का काम है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाले यानी मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ने वाला कौन कौन से खाना है। और इसे आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये चीजें यानी कुछ चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। आप अगर इन चीजों को खा रहे हैं तो आज से अभी से छोड़ दीजिए। इन चीजों के बारे में ध्यान से सुनिए। पहला है रिफाइंड शुगर यानी चीनी, रिफाइंड तेल। जितने भी चीजें रिफाइन की गई हो, रिफाइन दोबारा से बनाई गई हो, प्रोसीजर की गई हो, क्योंकि दोबारा से बनाने में कुछ प्रक्रिया होती है और दोबारा से जब प्रोसीजर किया जाता है तो कुछ उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों वो चीजें हमारे लिए सबसे खतरनाक है, हमारे मेटाबॉलिज्म को वो चीजें स्लो करती हैं। तो रिफाइन के नाम पे जितनी चीजें उन्हें नहीं खाना है, चाहे रिफाइन किया गया चीनी हो, चाहे रिफाइन किया गया मैदा हो, चाहे रिफाइन किया गया तेल हो, चाहे रिफाइन किया गया कोई भी बेकरी का पाउडर हो, बेकरी का आइटम हो, हमें नहीं लेना है। दूसरी चीज है फ्रिज का ठंडा पानी या ठंडा खाना, कोल्ड ड्रिंक। ठंडी जितनी भी ठंडी चीजें हैं, ये सारी चीजें चाहे खाने की हो चाहे पीने की हो, चाहे घर की हो चाहे घर के बाहर की हो, जितनी भी ठंडी खाने पीने की चीजें हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। आप देखिए जैसे भी आप ठंडी चीज लेंगे, आप ट्राई कर लेना, ठंडा पानी आप पी लीजिए, भूख आपको काफी देर तक नहीं लगेगी। उसी के स्थान पर अगर आप गुनगुना पानी पी लेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपका शरीर हल्का लगेगा, आपको भूख का एहसास होगा। क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है।
तो हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से खाना पीना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया, हमें हमेशा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, शारीरिक टेम्परेचर की चीजें खाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों बार बार खाना। अगर आपको भूख नहीं लगी है, 2-2 घंटे पे खा रहे हैं, 2-2 घंटे पे खा रहे हैं, तो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को टाइम नहीं मिल रहा है रेस्ट करने का। इसीलिए जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक ना खाएं। अगली चीज है जो मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे नुकसानदेह है, वो देर रात हैवी भोजन करना। देर रात अगर आप हैवी भोजन करते हैं और देर रात को सोते हैं, तो दोनों ही चीजें आपके मेटाबॉलिज्म के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो उस समय यानी सूरज डूबने के बाद हमारे मुंह में ताला लग जाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद कहता है ये सारी चीजें अग्नि की शत्रु हैं, सबसे बड़ी शत्रु हैं। तो हमें शत्रुओं को पालना नहीं है, हमें शत्रुओं से बचना है, शत्रुओं को बाहर खदेड़ना है। तो आज से छोटा सा संकल्प लीजिए, इन चीजों का सेवन अगर आप करते हैं तो 4 महीने के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। 4 महीने के बाद देखिए किस तरह से आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप को स्वस्थ बना लेगा, निरोगी बना लेगा। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाला कौन सा भोजन है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। दोस्तों ये आपका अग्नि मित्र है। तो अग्नि के लिए इन्हें मित्र कहा जाता है। वो शत्रु थे, ये मित्र हैं। तो कौन कौन सी चीजें मित्र हैं? समय पर खाया गया भोजन, समय पर पका हुआ भोजन अगर आप करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। यानी कि जो आपके घर का खाना बन रहा है और उस खाने में हमने जैसे बनाया बताया चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो घर का ताजा भोजन मेटाबॉलिज्म का मित्र है। देसी घी, घर का देसी घी, और उसमें अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट है, लेकिन मात्रा थोड़ी होनी चाहिए। आधा चम्मच आप रोज ले सकते हैं। मूंग दाल, मसूर दाल, ये जो दालें हैं ये दालें बड़ी ही फायदेमंद है, लेकिन इन्हें खाने का समय सुबह का होता है और सूरज डूबने के पहले। हरी साग सब्जियां, जितनी मौसमी हरी साग सब्जियां हैं ये सब मेटाबॉलिज्म के सबसे बड़े मित्र हैं, क्योंकि सब्जियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के फाइटोकेमिकल, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो गट हेल्थ के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों आपके खाने में 80% सब्जियां, 10% अनाज ये होना चाहिए। अनाज कम लेना चाहिए, हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल ज्यादा होने चाहिए। हमें रोज हमें रोज दोस्तों 2 से 3 मौसमी फल खाने चाहिए, चाहे वो अमरूद पपीता ही हो क्यों ना हो, सबसे सस्ता। लेकिन फल खाने में एक सावधानी बरतना है। आज के समय में जो फल आ रहा है वो सारे केमिकल से पकाए जा रहे हैं, तो केमिकल रहित फल खाने का प्रयास करें। इसके बाद दोस्तों मसाले हैं। मसालों में जैसे अदरक, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, सौंठ, ये सारे मसाले दोस्तों हमारे अग्नि के मित्र हैं। कभी आप अदरक पानी लीजिए, कभी जीरा पानी लीजिए, कभी हल्दी काली मिर्च का दूध ले लिया करिए या इसका पानी उबाल के लिए। याद रखिए दोस्तों मसाले जहर नहीं, लेकिन सही मात्रा में दवा का काम करते हैं। तो दोस्तों ये मेटाबॉलिज्म के मित्र हैं, शत्रु नहीं है। तो आपने देखा मेटाबॉलिज्म के शत्रु कौन कौन सी चीजें हैं, मेटाबॉलिज्म के मित्र कौन कौन से चीजें हैं। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कब और कैसे खाना चाहिए। दोस्तों सिर्फ क्या खाना नहीं है,
सही नहीं है। कब और कैसे खाना वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों खाना कैसे? जब भूख लगे तभी खाना है। हर 2 घंटे पे कुछ भी नहीं खाना। जब आपको अच्छी से भूख लगे तभी खाना है और खाना जो भी है वो शांत मन से खाना है। खाने को चबा-चबा के खाना है और सही समय पे खाना है। सही समय की बात करें तो दोस्तों दिनचर्या का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दिनचर्या का मतलब दिन में आप खाना खाइए और दिनचर्या आयुर्वेद में बताया गया है सूरज उगने के 2 घंटे के बाद। सूरज उगने के 2 घंटे के बाद आप खा सकते हैं और सूरज डूबने से 1 घंटे पहले आपके मुंह में ताला लग जाना चाहिए। यह नियम सबके लिए ज़रूरी है। बूढ़े से लेकर बच्चों के लिए सबके लिए ये दिनचर्या याद रखिए। सूरज उगने के 2 घंटे के बाद और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आप खा सकते हैं, इसके बाद मुंह में ताला लग जाना चाहिए। मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। जल्दी-जल्दी नहीं खाना चाहिए। यही खाना आपका ईंधन है। कौन-सा खाना दोस्तों कब खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। कौन-सा खाना आग बढ़ाता है और कौन-सा खाना आग को बुझाता है, आपने या देखा? तो दोस्तों याद रखिए, सही खाना, सही पाचन, सही मेटाबॉलिज्म, रोग मुक्त जीवन। अगर आप अपने आप को रोग मुक्त रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को रोज चलाइए। अपने शरीर को 2 घंटे रोज चार्ज भी करना ज़रूरी है। चार्ज कैसे करेंगे शरीर को? अब आप सोचेंगे कि हमारा शरीर चार्ज भी होता है। जी हाँ दोस्तों, रोज उगते हुए सूरज के सामने जब सूरज निकलना शुरू हो, उसी समय चले जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों सुबह-सुबह मिट्टी पे जब आप अपना नंगा पाँव रखते हैं, तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है, नीचे से अर्थ लेता है और जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो आपका शरीर चार्ज होता है। तो रोज 1.5 से 2 घंटे अपने शरीर को 24 घंटे में एक बार चार्ज करेंगे, तो आपके शरीर में सूजन नहीं होगी। आपका शरीर अपने आप को हील करेगा। यह बदलाव करके देखिए दोस्तों। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई मेडिसिन ले भी रहे हैं, वो मेडिसिन 3 से 4 महीने के बाद छूटना शुरू हो जाएगी। दोस्तों जानकारी से संतुष्ट हैं तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।